उसी को कंटिन्यू करते हैं डेटा वैलिडेशन को। यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन में है ना प्राइस तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसे अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो आपके जो पासवर्ड होने चाहिए वो कितने कैरेक्टर के होने चाहिए? 8 कैरेक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब में और यहाँ पर हम आएंगे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में आने के बाद अलाउ कि हमें यहाँ पर कौन सी कंडीशन अलाउ करनी है। तो अलाउ में हम क्या लेंगे, पहले आप क्वेश्चन को रीड करके समझो। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर के होने ही चाहिए, न तो 7 कैरेक्टर के चलेगा न ही 9 कैरेक्टर, यानी न तो 8 से ज़्यादा और न ही 8 से कम। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 8 कैरेक्टर बोला है तो जो टेक्स्ट लेंथ है वो इक्वल टू होनी चाहिए कितने के? 8 के। तो आपने टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 8 कर दिया। यहाँ पर हम करेंगे ओके। इसके बाद अब यहाँ पर कोई भी अगर पासवर्ड टाइप करोगे, ठीक है, इस तरीके से आपने कोई भी पासवर्ड टाइप किया तो देखो यहाँ पर 8 कैरेक्टर का था तो वो एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको एग्जैक्ट 8 कैरेक्टर ही चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि सैलरी कॉलम एक्सेप्ट वैल्यू, सैलरी कॉलम एक्सेप्ट वैल्यू ओनली मोर देन 24,000। तो ये हमारी क्या है कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर हमारे 24,000 से ज़्यादा सैलरी होगी तो ही एक्सेप्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझिए कि आपको अलाउ में कौन सी कंडीशन देनी है, ग्रेटर देन 24,000। तो आप क्या करोगे यहाँ पे एनी वैल्यू में, यहाँ पर क्लिक करके एनी वैल्यू में आप क्या लोगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सैलरी कॉलम शुड एक्सेप्ट ओनली मोर देन 24,000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वॉल नंबर लोगे। देखो वॉल नंबर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, राइट। सो वी सेलेक्ट हियर वॉल नंबर। नाउ सेलेक्ट ग्रेटर देन हाउ मच, 24,000 ग्रेटर देन अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है और ओके करेंगे। तो अब अगर यहाँ पर आप 24,000 से कम की अगर कोई सैलरी लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे कंपनी की जो हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई है सबकी सैलरी जो है वो ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 24,000 से। ओके, तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ड्यू डेट शुड बी मोर देन 10/1। अच्छा, 10 जनवरी 2026 से ज़्यादा होनी चाहिए हमारी ड्यू डेट, शुड बी मोर देन ड्यू। ओके, तो आपने कोई भी अगर जैसे किसी को पैसे देने का ड्यू डेट सेट कर रखा है, लेने तो जल्दी होते हैं, देने का करते हैं सेट, जैसे क्या है कि आराम से देना का। तो अगर आपकी कंपनी ने कोई ऐसी कंडीशन सेट कर रखी है कि 10 जनवरी के बाद ही ड्यू डेट मान्य होगी, अदरवाइज़ मान्य नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन ओपन करेंगे और ड्यू डेट जो है ना वो मोर देन होनी चाहिए 10 जनवरी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, हम यहाँ पर क्या लें, डेट लेना पड़ेगा, है ना। डेट से रिलेटेड कंडीशन है और कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम यहाँ पर आसानी से हो रहा है। नॉर्मली डेट टाइप कीजिए 10/1/2026 और एंटर। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी 10 जनवरी के पहले की कोई भी डेट अगर आप लिखोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, और 10 जनवरी के बाद की कोई डेट लिखोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 दिसंबर 25 लिखते हैं तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। कुल मिला के हम पैसा कब देंगे, 10 जनवरी 2026 के बाद ही पैसा दिया जाएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सेलेक्ट किया Alt+L, अलाउ में हमने क्या लिया, ग्रेटर देन, और डेट में हमने लिखी 10 जनवरी 2026। जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं तुरंत प्रभाव से कि सेल डेट डोंट एक्सेप्ट डेट विच हैव संडे, कि जिस दिन संडे है वो वाली डेट सेल डेट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर संडे को छुट्टी रहती है, इसलिए सेल डेट जो है वो संडे वाली डेट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेल डेट को इस तरीके से हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करोगे Alt+L
और एनी वैल्यू, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कस्टम। अब हम कस्टम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन है कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्ट संडे। तो इक्वल्स टू वीकडे, वीकडे लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे नॉर्मल सा एक सेल सेलेक्ट करेंगे और ये जो चीज़ है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। कितने के ग्रेटर देन होनी चाहिए, 1 के ग्रेटर देन होनी चाहिए। एंटर। तो आप यहाँ पर अब अगर कोई भी डेट लिखोगे जिस दिन संडे हो, जैसे आज है ना 31 मई 26 है, एज्यूम कर लेते हैं आज ये डेट है। तो यहाँ पर देखो अब संडे वाली डेट एक्सेप्ट नहीं हुई। ओके, तो हमने क्या कंडीशन लगाई थी, पहले हमने सेलेक्ट किया था, फिर हमने कस्टम लिया, अलाउ में फॉर्मूला टाइप किया इजिकल टू वीकडे, और आपने वीकडे का है ना कंडीशन दे दी कि संडे से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ कि पेन कॉलम एक्सेप्ट 10 डिजिट नंबर ओनली। तो जो आपका पेन कॉलम है वो 10 डिजिट या 10 कैरेक्टर का नंबर ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना तो उससे कम एक्सेप्ट करना चाहिए, न ही ज़्यादा। डेटा वैलिडेशन ओपन करेंगे। सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर अलाउ में क्या अलाउ करना है, टेक्स्ट लेंथ अलाउ करनी है। कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट लेंथ, तो टेक्स्ट लेंथ जो है वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे 10 लिख देने का और ओके करना है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कंडीशन दे रखी है, 10 डिजिट से ज़्यादा का एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए या फिर कम का एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगला जो है अपना वो है नेम कॉलम शुड बी लेस देन 20 कैरेक्टर। तो जो नेम कॉलम है वो 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, न कि ज़्यादा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट पोर्टल होते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक उतने ही कैरेक्टर की डिजिट एक्सेप्ट होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो नेम है उसमें कैरेक्टर 10 डिजिट तक ही एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होंगे। Alt+DL प्रेस करोगे आप और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करके ऐसा, यहाँ पर हमें क्या है, नेम कॉलम शुड बी लेस देन। ओके, तो टेक्स्ट लेंथ लोगे आप और यहाँ पर लेस देन ले लोगे, है ना। पहले लेस देन सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप क्या टाइप करोगे, 20, एंटर। सो नाउ यू कैन व्यू हमारा जो कोई भी नेम है, स्मॉल नेम एक्सेप्ट हो रहा है, पर कोई अगर ज़्यादा ही बड़ा नाम हो गया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ डेटा वैलिडेशन बेसिक्स। इसके अलावा एडवांस भी है। एडवांस हम बाद में सीखेंगे, पहले आप बेसिक पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके।